नजर आ रहा है वो भी यही बता रहा है कि इस वक्त हुकूमत का जो प्लान था वो अपना क्या था, और इस वक्त जो इत्तेहादियों की जानिब से जो राय है और एक सियासी दबाव जो बन चुका है, उसके बाद उनको ये 3 मुख्तलिफ जो स्लैब्स हैं उनके तहत जाना पड़ रहा है। इस वक्त जो चैम्बर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात कर रहे हैं और उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का इम्कान है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर कर दिए जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि हुकूमत जिन बैसाखियों पे खड़ी है और जिनके वोट से ये हुकूमत बनी है, और बजट मंजूर करवाने के हवाले से अगर ये कोई आईनी और कानूनी बात नहीं, लेकिन अगर ये कहा जाता है, एक रिवायत है कि जो हुकूमत अपना बजट मंजूर नहीं करवा सकती वो फिर हुकूमत कायम नहीं रह सकती। तो ऐसे में ये, क्योंकि जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, उसने अगला पूरा साल मुल्क को चलाना है, मुल्क के मुआशी मामले को चलाना है, तो ऐसे में ये हुकूमत के लिए यकीनन बड़ा चैलेंज जरूर है। लेकिन ये जराए बता रहे हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर जो है वो कर दिए जाएंगे और उनको बजट इजलास में शिरकत के हवाले से कायल कर लिया जाएगा। उसकी रीजन ये है, इसका एक कॉन्सिक्वेंस है। ये मामला सिर्फ इस हद तक नहीं है कि आज बजट इजलास में शिरकत नहीं करेंगे फिर क्या आगे वोट देंगे, वोट तो फिर देना होगा, वोट नहीं देंगे तो फिर बजट तो मंजूर नहीं हो सकता। तो ऐसे में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जो बैकडोर जो चीजें थी वो भी चल रही थी, जो मैसेजिंग थी दोनों जमातों के दरमियान वो हो रही थी, तो अब बाकायदा उनकी इस अनाउंसमेंट के बाद जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है वो गए, लेकिन शाज़िया मरी जो है वो ये कह रही है कि हुकूमती अरकान के साथ हमारी जो मुलाकात है वो बेनतीजा खत्म हुई। यही वजह है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको अब मनाने के लिए जाना पड़ा है। बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसके जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जो सामने आई है, जो शाज़िया मरीन ने बताया है कि हुकूमत के साथ जो अरकान की मुलाकात हुई है उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी, लेकिन जो मुतालबात थे इनफॉर्मली वो भी सामने गुज़िश्ता कई दिनों से वो शेयर किए गए थे, लेकिन जो हुकूमती अरकान के साथ जो आज नशिस्त हुई उसमें कोई बज़ाहिर कोई पेशरफ्त हो नहीं सकी, और उसके बाद शाज़िया मरी की जानिब से अनाउंस किया गया कि जो अरकान हैं उनके अक्सरियत के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जायज़ हैं, और उन्होंने ये कहा कि अरकान की जो ज्यादातर अरकान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी राय यही है कि बजट इजलास में शिरकत ना की जाए। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जो कि हुकूमत का इम्तिहान। ठीक है अदील, इस वक्त इस पर मजीद भी आपसे बात करते हैं। इस वक्त जो हमारे पास फुटेज चल रही है, एक्सक्लूसिव मनासिर हैं दुनिया न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर, जो बजट दस्तावेजात हैं उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं, और यकीनी तौर पर जो भी तजावीज़ दी गई और जो भी प्लान बनाया गया बजट के हवाले से उस पर अब बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से दस्तखत भी कर दिए गए हैं, और कुछ ही लम्हे पहले विफाकी काबीना से भी इस बजट दस्तावेजात के हवाले से मंजूरी ले ली गई है। और ये फुटेज देख सकते हैं, ये पिक्चर उस वक्त की है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट दस्तावेजात पर साइन किए हैं, और कुछ ही देर में जब पीपल्स पार्टी के साथ बात और मामला तय हो जाएंगे फिर कौमी असम्बली में बजट तकरीर भी शुरू होगी। और अब बजट के हवाले से क्या खदोखाल हैं वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से वो बजट स्पीच में बताया जाएगा। कुछ अहम चीज़ें हैं जो कि अवाम के सामने आ रही हैं, जैसे कि स्कीम्स के हवाले से और तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से, लेकिन हतमी तौर पर अभी तब तक कुछ कहना कबल वक्त होगा जब तक ये बजट तकरीर नहीं होती। लेकिन फिलहाल विफाकी जो काबीना है उससे मंजूरी ले ली गई है और इस बजट की, और साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बजट दस्तावेजात पर दस्तखत भी कर दिए गए हैं। लेकिन इस वक्त डिले सिर्फ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को PSDP पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और इस वजह से उनकी पार्लिमानी पार्टी ने यह डिसीजन लिया था कि वो बजट इजलास में नहीं जाएंगे, लेकिन उनको मनाने के लिए अब वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात चल रहे हैं।